हेलमेट धोखा दे रहा भाई। ये हेलमेट की पैडिंग इतनी ढीली है, मुझे लग रहा है उड़ ना जाए बस ये। हाइपर राइडिंग, ओवर स्पीडिंग, एक पर्टिकुलर टॉप स्पीड पर पहुंचना एक लत बन चुका है और इस लत को छुड़वाने की डोज का काम ये वीडियो ज़रूर करेंगे उन कुछ समझदार लोगों के लिए जो दिमाग खुला रखते हुए ये वीडियो देखेंगे। इस लत के चलते अक्सर इंसान ये तक भूल जाता है कि एक सेफ्टी रिस्क यानी कि हेलमेट की पैडिंग सही नहीं है, इसके बावजूद भी 300 किलोमीटर पर आवर टच करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ बात हो रही है अगस्त के एक्सीडेंट के कुछ समय पहले मिली उस रॉ फुटेज की, जहाँ अगस्त ने कंप्लेन करी उनका हेलमेट ना सही होने की, पर फिर भी वो आगे बढ़ते गए और 300 किलोमीटर पर आवर टच करने की कोशिश करी गई। और इसका रीज़न शायद यही था कि अपने लास्ट व्लॉग में वो व्यूअर्स से कह चुके थे कि 300 किलोमीटर पर आवर तक तो पहुंच के दिखाएंगे इस बार। आज इस वीडियो में कुछ पर्सनल ओपिनियन भी मैं सामने रखूंगा, साथ ही कुछ लोगों के क्वेश्चंस इस मामले में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आ रहे थे वो भी क्लियर करने की कोशिश रहेगी। पर मेन मोटिव इस वीडियो का भी वही है जो हम पिछले लास्ट 5 सालों से अपने वीडियो में करते आ रहे हैं, यानी लोगों को रोड सेफ्टी के लिए अवेयर करना और ओवर स्पीडिंग या हाइपर राइडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस व्यूअर को दिखाना। तो कुछ व्यूअर्स का कहना था कि फुटेज कहाँ है, क्योंकि यहाँ किसी पुराने ब्लॉग की 294 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पुलिस ने दिखाई है, ना कि एक्सीडेंट के पहले की। तो आगे आप वो रॉ फुटेज ध्यान से देखिएगा जो एक्सीडेंट से जस्ट पहले की ही है। अबे यार ट्रैफिक बहुत आ रहा है, थोड़ी ना यहाँ पे ना देख के भगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कांच चल रही है ना अभी है। अबे यार शिट, अबे यार 300 खुल गया था बस भाई, मेरा हेलमेट का काम नहीं कर रहा, खुल गया था सब खोल गया। भाई हेलमेट धोखा दे रहा भाई। ये हेलमेट की पैडिंग इतनी ढीली है, मुझे लग रहा है उड़ ना जाए बस ये। आपने देखा कि अगस्त ने एक बार के लिए यहाँ 294 किलोमीटर पर आवर भी टच किया और कंप्लेन भी करी कि हेलमेट की पैडिंग सही नहीं है। तो हेलमेट यहाँ कभी भी गिर सकता था और शायद यहाँ यही हुआ भी। बाइक से गिरते ही सबसे पहले अगस्त का हेलमेट शायद अलग जाकर गिरा हो, जो डेथ का रीज़न बन सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ ना हम ना ही पुलिस ने लास्ट स्टेटमेंट में ये कहा कि एक्सीडेंट 294 किलोमीटर पर आवर पर हुआ या 300 किलोमीटर पर आवर पर हुआ, जिसको काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मिसअंडरस्टूड किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बार बार 300 किलोमीटर पर आवर हिट करने की कोशिश करी गई और एक्सीडेंट से कुछ देर पहले 294 किलोमीटर पर आवर तक भी बाइक की स्पीड गई थी, जो वीडियो में क्लियरली विजिबल है। फिलहाल एक्सीडेंट किस स्पीड पर हुआ ये हमें नहीं पता, पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में अभी जारी है। पर 300 किलोमीटर पर आवर तक बार बार पहुंचने की कोशिश अपने आप में डेंजरस थी, स्पेशली ये पता होने के बाद भी कि हेलमेट की पैडिंग सही नहीं है और कभी भी सर से हेलमेट निकल सकता है। कई सारे लोग यहाँ ये ज़रूर कह रहे हैं कि एक्सीडेंट से पहले स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक रही थी और ये भी जस्टिफाई करते सुनाई दे रहे हैं कि अगर एक्सप्रेसवे की अलाउड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है तो 150 किलोमीटर पर आवर पर चलना ठीक है और ये एक सेफ स्पीड लिमिट है। पर आप कुछ इमेजेस देखिए जहाँ गाड़ियाँ ट्रक वगैरह से टकराई हैं 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, और क्या हालत हुई है यहाँ इन कार्स की। तो 150 किलोमीटर पर आवर भी ओवर स्पीडिंग ही है और अंडर 120 किलोमीटर पर आवर एक अलाउड स्पीड लिमिट है। पर चैनल के व्यूअर्स को हम हमेशा एक्सप्रेसवे पर भी 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चलना रिकमेंड करते हैं, ताकि टाइमली किसी अनहोनी में ब्रेक अप्लाई कर सके और अपने साथ बाकियों को सेफ रख सके। चैनल पर आपको 1000 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे जहां 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ियों के पर कच्चे उड़ते दिखाई दिए। गलतियां ये है कि कई सारे यूथ को समझ आ रहा है कि 120 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तो एक नॉर्मल स्पीड ही है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस स्पीड पर चलते हुए आप अपनी और सड़क पर दूसरे लोग की जान भी खतरे में डालते हैं। कई सारे केसेस सामने हैं जहां हाई स्पीड पर
कार पर आ रहे किसी पर्सन ने किसी बाइक या पैदल चल रहे इंसान को सड़क पर उड़ा दिया, जिस वजह से एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, वो भी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि वो पर्सन पूरी फैमिली का सोल अर्निंग मेंबर था। ओवर स्पीडिंग एक लत है और इस लत ने कई परिवार बर्बाद किए हैं, क्योंकि इंडिया में रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं पूरे वर्ल्ड में और सर्वाइवल रेट सबसे कम है, जिसके अलग अलग रीज़न है, जैसे कि कार सेफ्टी को कोई भी इंपॉर्टेंस ना देना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, बाइक में हेलमेट और सेफ्टी गियर्स को यूज़ ना करना। तो अगर आपको लगता है कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक हाई स्पीड नहीं है और ओवर स्पीडिंग नहीं है, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग एक्चुअली गाड़ी या कार ओन करते हैं उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि हाईवे की स्पीड लिमिट से ऊपर आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। कार डैमेज या पर्सनल डैमेज या थर्ड पार्टी क्लेम कोई सा भी इंश्योरेंस आपको नहीं दिया जाएगा। चैनल पर आप 4 से 5 वीडियो रैंडमली देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ओवर स्पीडिंग की बीमारी के चलते लोग खुद तो मरते ही हैं और अपने साथ सड़क पर दूसरे इनोसेंट लोगों की जान भी कई बार लेकर जाते हैं। अगस्त के केस में एक्सीडेंट के वक्त भले ही 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड ना रही हो, पर 300 किलोमीटर पर आवर टच करने की कोशिश ने समहाउ उनकी लाइफ ज़रूर ली, जिसमें हेलमेट की पैडिंग को भी उन्होंने इग्नोर किया। हालांकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि आगे यहाँ क्या हुआ, पर हेलमेट अगर निकल जाए तो 99% सेफ्टी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। इन सब बातों का सार यही है कि आप अवेयर हो, साथ में दूसरों को भी अवेयर करें और किसी को भी जो पब्लिक रोड पर ड्रैग रेस, हाइपर राइडिंग, टॉप स्पीड चेक जैसे काम करता नजर आता है उसे रिपोर्ट जरूर करें। अब से पुलिस भी इस मैटर को लेकर सीरियस हो चुकी है और ऐसे वीडियोस लोगों को सीधा जेल पहुंचाएंगे, जिसमें चैनल तक बंद किया जा सकता है। हालांकि इतने सारे वीडियोस डालने के बाद भी कुछ लोगों का कहना होता है कि स्पीड एक पैशन है, हमें ये करना बहुत अच्छा लगता है, हमें पता होता है कि हमारी जान तक जा सकती है, फिर भी हम ये करेंगे। ऐसे कमेंट्स, कई सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पे आए थे। बट इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, स्पीड आपका पैशन है तो पैशन को एक प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करिए, इस पैशन को सही जगह चैनलाइज करिए। आप एक प्रोफेशनल राइडर बन सकते हैं, बट इसको एक प्रॉपर रेसिंग सर्किट में करना ज़रूरी है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आप देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं, बट सही तरीके से अगर इसे किया जाए और गलत तरीके से पब्लिक रोड पर करेंगे तो अपने साथ आप दूसरों की जान भी रिस्क में डालेंगे। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि #RIP_HYPERRIDING को शेयर ज़रूर करें और ऐसे किसी भी वीडियो में जहां लोग ये करते दिखाई दे, RIP HYPER RIDING कमेंट करके उन्हें वार्न ज़रूर करें। होपफुली हम कुछ जाने इन वीडियो से आगे बचा सकें और यूथ प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड और समझदार बने।